हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रदीप आपका अपने एमएससी चैनल में दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एंड टुडेज टॉपिक इज क्लोएस्मा, जिसको हम मेलेस्मा या झाइयों के नाम से भी जानते हैं। झाइयाँ महिलाओं और पुरुषों को होने वाली एक सामान्य कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है जो हमारी स्किन में, विशेषकर हमारे फेस में, हमारे चीक्स, फोरहेड और नोज पे सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। झाइयों की दिक्कत पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है, झाइयों की दिक्कत में क्या होता है कि हमारी सेल्स मेलेनिन पिगमेंट्स का सिक्रेशंस करती हैं। मेलेनिन एक प्रकार का हार्मोन्स होता है जो कि हमारे स्किन को कलर देता है। लेकिन जब किन्हीं कारणों से मेलेनिन पिगमेंट्स का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो यह हाइपर पिगमेंटेशंस के रूप में हमारी स्किन में दिखाई देता है, जिसमें डार्क स्पॉट्स या ब्राउनिश कलर के, कत्थई कलर के हमको स्पॉट्स दिखाई देते हैं, जिन्हें हम झाइयों के नाम से जानते हैं। अब हम जानेंगे कि झाइयों के होने के क्या क्या कारण हैं, किन किन कारणों से मेलेनिन पिगमेंट्स बढ़ जाता है और हाइपर पिगमेंटेशंस या झाइयों की शिकायत होती है। पहला कारण है महिलाओं या पुरुषों दोनों में हार्मोनल चेंजेस का होना। जैसे जब महिलाएं कंसीविंग करती हैं या गर्भ धारण करती हैं तो उस समय महिलाओं की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जिसमें हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसकी वजह से भी मेलेनिन पिगमेंट्स को सिक्रेट होने के लिए स्टिमुलेशन मिलता है और वह झाइयों के रूप में उन महिलाओं में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। इस प्रकार की झाइयाँ अस्थायी होती हैं जो डिलीवरी के बाद कुछ महीनों के पश्चात जो है ऑटोमेटिक ठीक हो जाती हैं, स्वतः ही ठीक हो जाती हैं। लेकिन कुछ कुछ महिलाओं में यह ठीक नहीं होती हैं, बाद में भी रह जाती हैं, जिसके इलाज की फिर ज़रूरत पड़ती है। इसके अतिरिक्त ऐसी महिलाएं या पुरुष जिन्हें थायराइड हार्मोन्स की दिक्कत हो, थायराइड हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो, थायराइड की दिक्कत हो, तो उन्हें भी झाइयाँ होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। इसके अतिरिक्त ऐसी महिलाएं या लड़कियां जिन्हें मेंसेस या पीरियड्स टाइम पर नहीं होते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, कभी जल्दी आ जाते हैं, कभी बाद में आते हैं, या सफ़ेद पानी की ज़्यादा दिक्कत होती है, तो ये दिक्कतें भी हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती हैं और यह झाइयों का कारण बन सकती हैं। ऐसी महिलाएं जिन्होंने गर्भ निरोधक दवाइयों का इस्तेमाल किया हो, कंट्रासेप्टिव पिल्स ली हों, तो उन्हें भी झाइयाँ होने का खतरा ज़्यादा रहता है। अधिक समय तक धूप में रहना, जैसे कि मैंने बताया कि मेलेनिन पिगमेंट्स हमारी स्किन को कलर देता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो धूप में ज़्यादा देर काम करते हैं, जिनकी मजबूरी होती है धूप में ज़्यादा देर रहने की, तो उनके जो मेलेनिन पिगमेंट्स होता है वो धूप की रोशनी से भी स्टिमुलेट होता है और ज़्यादा बनता है, तो उन लोगों को भी झाइयाँ होने की दिक्कतें हो सकती हैं। PIH की वजह से भी झाइयों की दिक्कत होती है। अब यह PIH क्या होता है? PIH की फुल फॉर्म है पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशंस। जैसे कि नाम से समझ में आता है कि हमारी स्किन में जब किसी प्रकार से चोट लग जाती है, उसके बाद की जो समस्याएं होती हैं वो सब PIH के अंतर्गत आती हैं। जैसे ऐसे पुरुष हों चाहे महिलाएं हों, जो अपने चेहरे की थ्रेडिंग करवाते हैं, जो बालों को निकालते हैं धागे से या धागे के माध्यम से जो अपने बालों को निकाल देते हैं, तो उनमें भी जब बाल निकलते हैं तो वो अंदर इंजरी ही होती है एक प्रकार की, तो उसकी वजह से भी छोटे छोटे स्पॉट्स बनते हैं और जो कि झाइयों की शक्ल ले सकते हैं। इसके अलावा ऐसी महिलाएं, ऐसे पुरुष जो कि अपने स्किन का किसी वजह से लेज़र ट्रीटमेंट करा चुके हैं, स्किन थेरेपी ले चुके हैं लेज़र माध्यम से, तो उनको भी झाइयाँ होने का खतरा ज़्यादा होता है और यह भी PIH के अंतर्गत आता है। और ऐसी महिलाएं या पुरुष जिनको पिंपल्स या मुहासे ज़्यादा होते हैं, उनकी आदतें होती हैं अपने पिंपल्स और मुहासों को नोचने की, तो उससे भी स्किन डैमेज हो जाती है, सेल्स डैमेज हो जाती है और यह दिक्कत भी PIH के अंतर्गत आती है और यह भी झाइयों के रूप में परिवर्तित हो सकता है, हाइपर पिगमेंटेशन के रूप में परिवर्तित हो सकता है। मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में मैंने यह भी देखा है कि ऐसे लोग जो कि कंप्यूटर के सामने बहुत ज़्यादा देर तक काम करते हैं या जिनका काम लैपटॉप में, मोबाइल्स में बहुत ज़्यादा रहता है, तो बहुत घंटों तक मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर देखते हैं, तो उनकी आंखों में लगातार पड़ने वाले प्रेशर की वजह से उनकी आंखों के आसपास की मसल्स में एक प्रकार का खिंचाव होता है। वहाँ की कैपिलरीज जो होती हैं वह
रप्चर हो जाती हैं, टूट जाती हैं, और उसकी वजह से भी स्पॉट्स उनके बन जाते हैं जो कि झाइयों के रूप में हमको दिखाई देते हैं। ऐसे लोग जिनको नींद ना आने की समस्याएं होती हैं, जो रात में देर से सोते हैं या सो नहीं पाते, इनकी नींद डिस्टर्ब होती है, तो उनको भी सेम कॉज आई स्ट्रेस की वजह से भी झाइयाँ उनको हो सकती है। ऐसे लोग जो अपने चेहरे में बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें कई क्रीम्स ऐसी होती हैं जिनमें काफ़ी हानिकारक केमिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन को डैमेज कर सकते हैं, और उसकी वजह से झाइयाँ आपके चेहरे में दिखाई देती हैं। तो मैंने यह सब एक संभावित कारण बताए हैं झाइयों के, जो कि झाइयों के होने का कारण बन सकते हैं। वैसे एक्चुअल में झाइयाँ क्यों होती है, इसका एक एग्जैक्ट कारण अभी तक अननोन है, किसी को पता नहीं है कि झाइयाँ होती क्यों हैं, लेकिन ये संभावित कारण है जो मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से और अपने स्टडी के माध्यम से यह पाया है कि झाइयों के जो मैंने ये कारण बताए हैं ये प्रमुख रूप से होते हैं, और ऐसे लोगों में झाइयाँ सबसे ज़्यादा दिखाई देती हैं। अब हम बात करेंगे झाइयों के इलाज की। फ्रेंड्स, क्योंकि मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर्स हूँ, इसलिए मैं आपको होम्योपैथिक इलाज ही बताऊँगा जो कि बहुत ज़्यादा कारगर होता है झाइयों के लिए। वैसे तो होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो झाइयों में बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन मैं आपको कुछ 3 मेडिसिन्स ऐसी बताऊंगा जिसका असर बहुत अच्छा हो सकता है। पहली मेडिसिन है सीपिया। ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिलाएं जिनमें जो झाइयाँ होती है स्किन में, यहाँ पे चीक्स पे, फोरहेड पे, नोज पे और इधर पे झाइयाँ ज़्यादा दिखाई देती हैं, और इस प्रकार की झाइयाँ बटरफ्लाई लाइक शेप में जब दिखाई देती है, तो इस प्रकार की झाइयों के लिए सीपिया बहुत अच्छा काम करती है। और ऐसी महिलाएं जिनको प्रेगनेंसी के दौरान झाइयाँ हुई हैं या हार्मोनल चेंजेस की वजह से झाइयाँ हुई हैं, तो उनको भी सीपिया बहुत अच्छा काम कर सकती है। ऐसी महिलाएं जिन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रग्स लिए हों या अपना स्किन का लेजर थेरेपी से ट्रीटमेंट किया हो, तो उनके लिए भी सीपिया बहुत अच्छा काम करती है। अब यह होम्योपैथिक मेडिसिन सीपिया लेनी कैसी है। यदि आपके पास सीपिया लिक्विड फॉर्म में आपको मिलती है, तो आपको 1 ड्रॉप सुबह खाली पेट 5 दिन में एक बार लेनी है। हर 5वें दिन में इसको रिपीट करना है, और आप 1-1.5 महीने में देखेंगे कि आपकी झाइयाँ कम होने लगी हैं। यदि आपके पास सीपिया से भीगी हुई गोलियां हैं, सीपिया 30 से भीगी हुई गोलियां हैं, तो उसे आपने ऐसे ही 5 गोली सुबह खाली पेट लेनी है और हर 5वें दिन में रिपीट करनी है, और 1-1.5 महीने तक आप ऐसा करके देखेंगे। यदि आपको रिलीफ मिलता है तो आप इस ट्रीटमेंट को आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है कॉलोफाइलम। यदि आपको झाइयों के साथ साथ जॉइंट्स पेन्स की दिक्कत हो, और यदि आप महिलाएं हैं तो आपको फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, जैसे पीरियड्स का डिस्टर्ब रहना या सफ़ेद पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होना, या ऐसी कोई भी फीमेल कंप्लेन है, तो झाइयों के साथ में अगर ये दिक्कतें मिलती हैं तो आपके लिए कॉलोफाइलम बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। झाइयों की दिक्कत हो, साथ में जॉइंट्स पेन हो, साथ में फीमेल्स प्रॉब्लम हो, अगर ये तीनों चीज़ें एक साथ मिलती हैं तो कॉलोफाइलम बहुत बढ़िया काम कर सकती है। लेने के से कॉलोफाइलम 30 की वही 1 ड्रॉप सुबह खाली पेट हर 5वें दिन में रिपीट करनी है, और यदि यह गोलियों में है तो 5 गोली सुबह खाली पेट हर 5वें दिन में रिपीट करनी है। 1 महीने तक लेंगे। अगर उसके बाद आपको लगता है कि पहले से काफ़ी रिलीफ है, तो इसे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तीसरे प्रकार की मेडिसिन है सल्फर। सल्फर के पेशेंट में क्या होता है कि इन्हें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, ठंड का मौसम ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन गर्मी से ये परेशान रहते हैं, और इसके साथ ही मीठा खाने की इच्छा ज़्यादा हो और पानी की प्यास ज़्यादा लगती हो, और साथ ही खट्टा, पिकल्स, अचार वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद हो, और पसीने से बहुत ज़्यादा स्मेल आती हो, तो इस प्रकार के पेशेंट को यदि झाइयाँ हैं तो सल्फर 200 बहुत अच्छा काम कर सकती है। लेनी कैसे? सल्फर 200 की 1 ड्रॉप सुबह खाली पेट लेनी है, और हर हफ्ते में इसे रिपीट करना है 1 महीने तक। यदि आराम मिलता है तो इस इलाज को आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त होम्योपैथी में और भी बहुत सारी मेडिसिन है जो आपकी झाइयों के लिए कारगर सिद्ध हो सकती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, होम्योपैथी की दवाइयाँ, क्योंकि ये एक हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से भी झाइयाँ होती हैं, इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने निकटतम किसी होम्योपैथिक डॉक्टर्स को दिखाएं, जहाँ पे अपनी पूरी डिटेल्स दें कि आपको झाइयाँ कब से हैं, किस प्रकार से हुई हैं, और आपका स्वभाव कैसा है, आदतें कैसी हैं। तो इन सारी चीज़ों को पूछ के आपका जो होम्योपैथिक डॉक्टर आपको जो मेडिसिन सेलेक्ट करके देगा, वह मेडिसिन आपके लिए सर्वोत्तम मेडिसिन है, और वह मेडिसिन आपकी झाइयों को निश्चित रूप से 100% झाइयों को
रिमूव करने में, ठीक करने में कारगर हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे फिर किसी नए दिन में नए सब्जेक्ट के साथ। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में लाइक कीजिएगा। यदि आपको कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे कॉल मी फॉर ऐप पे भी पूछ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर कमेंट में जाकर मुझे बता सकते हैं। उसका मैं निदान करने की यथासंभव कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। बाय बाय।